अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश वंदेज का प्रणाम। नमन। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक मेरी पसंदीदा एक कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। कथा का मतलब ये ना समझिए कि कोई प्रवचन चल रहा है या ऐसा कोई नीरस सा काम है, ऐसा नहीं है। आप सुनिए, आपको ये समझ में आएगा कि हमारे सनातन संस्कृति में जो देवता हैं उनमें से हनुमान जी महाराज जो हैं उनके बल का क्या महत्व है, उनकी शक्ति का आपको पता चलेगा कि हनुमान जी आखिर में कितने शक्तिशाली हैं। बिना किसी घूमे का ये कथा शुरू करते हैं। एक बार बाली जो था, बाली के बारे में आप सब जानते होंगे, सुग्रीव का भाई था बाली, जिसके अंदर ये शक्ति थी कि वो, जिसको ये वरदान प्राप्त था कि वो कोई उससे लड़ने जाता तो सामने वाले का आधा बल उसके अंदर आ जाता। तो इस प्रकार से वो इस पूरी सृष्टि में अजेय था, उसको कोई भी हरा नहीं सकता था। और इसी अभिमान में वो, इसी घमंड में वो रहने लग गया था। और खासतौर से जब से उसने रावण को हराया था, रावण को हराने के बाद तो उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया था बाली का। उसको ऐसा वरदान प्राप्त था सामने वाले की आदि शक्ति खींच लेने का। तो एक तरह से उसका खुद का बल, वो खुद इतना शक्तिशाली, उसके ऊपर सामने वाले का आधा बल उसके अंदर आ जाता, यानी 1.5 गुना तो उसका बल हो जाता, आधा सामने वाले का बल रह जाता। तो बलि से बलि योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं सकता था, इतना शक्तिशाली वो हो गया था। रावण को भी उसने अपने बगल में दबाकर 7 चक्कर पृथ्वी के लगा दिए थे, इतना शक्तिशाली था। तो एक बार उसका हनुमान जी से किसी बात पर विवाद हुआ। तो हनुमान जी ने उसको कहा कि देखो, ऐसा है महाराज बाली, आपके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो ये अहंकार है ये आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा नहीं है। इससे अच्छा ये है कि इस बल के साथ आप लोगों का हित कीजिए, परोपकार कीजिए, भगवान श्री राम की भक्ति में डूब जाइए, भगवान श्री राम का नाम लीजिए, वही सबका बेड़ा पार करते हैं। ये बल है तो भी उन्हीं के सामर्थ्य से है, और आप में जो शक्ति है, आप में जो पावर है, स्ट्रेंथ है, ये भी उन्हीं के पावर से है। इस बात पर अहंकार में चूर बाली ने हनुमान जी की इस बात पर मजाक बनाया और इस बात को उन्होंने हल्के में लेके हंसी में उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि हे हनुमान, मैं इतना शक्तिशाली हूं, तो ये शक्ति मेरी श्री राम जी की वजह से कैसे आ सकती है? ये मेरी अपनी शक्ति है, मेरा अपना वरदान है, मेरी अपनी तपस्या की वजह से मुझे ये वरदान मिला है। तो शक्ति तो मुझ में है, तो मैं इसका अहंकार क्यों ना करूं? तो उसने हनुमान जी को सिरे से नकार दिया कि तुम्हारे राम जी कुछ भी नहीं है, और मेरी शक्ति के सामने जब मुझ में ये वरदान है कि मुझ में सामने वाले की आदि शक्ति आ जाती है, तो फिर राम जी ही क्यों ना हो, उनकी भी तो आदि शक्ति मुझ में आई जाएगी, तो मुझसे ताकतवर वो कैसे हो सकते हैं? तो हनुमान जी ने उनको बार बार ये समझाने का प्रयत्न किया कि देखिए, ऐसा नहीं है, और आपसे भी शक्तिशाली लोग हैं इस दुनिया में, ऐसी बात नहीं है, आप ये अहंकार अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो बाली को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। क्रोधवश बाली ने हनुमान जी को चुनौती दे दी कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ही क्यों नहीं युद्ध कर लेते मुझसे? तुम्हारे पास श्री राम जी की नाम की ताकत है, मेरे पास अपनी तपस्या का पावर है, देख लेते हैं, कल मैदान में आ जाओ, तो दोनों में से पता लग जाएगा ये किसमें कितनी शक्ति है। हनुमान जी को भी अब तक सहन से बाहर हो चुकी थी बात, क्योंकि श्री राम जी का अपमान वो सहन नहीं कर सकते। हनुमान जी ने भी बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया, और अगले दिन उनमें तय हुआ कि फला जगह पर उनका युद्ध होगा। अगले दिन हनुमान जी जब अपने घर से निकले बाली से युद्ध करने के लिए, तभी वहां ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी वहां पर आए तो हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे परमपिता जगत पिता ब्रह्मा, आप और मेरे जैसे वानर के घर पे मेरे बड़े अहोभाग्य कि आप यहाँ पधारे। ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि हे हनुमान, आपकी विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप इतने शक्तिशाली होके, भगवान शिव के 12वें रुद्रावतार अंशावतार होके भी आप इतने विनम्र हैं, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन आज आपका बाली से युद्ध है, ये तीनों लोगों में ये बात फैल चुकी है, तो मैं आपको मेरी तरफ से एक सुझाव देने आया हूँ। हनुमान हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि बताइए पिता, आप जो आज्ञा करेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आपका सुझाव मेरा शिरोधार्य है,
तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि हे हनुमान, मेरा तुमसे ये निवेदन है कि तुम जब बाली से युद्ध करो तब अपने बल का 10वां भाग ही उपयोग में लेना। बाली से युद्ध करते समय अपने बल का 90% बल अपने आराध्य के चरणों में सौंप कर जाना। 100% अपना 100% बल लगाकर बाली से युद्ध मत करना। तो हनुमान जी को समझ में नहीं आया कि इसका क्या कारण है, लेकिन ये शिष्टाचार के अंतर्गत था कि हमारे बड़े अगर हमसे कुछ कहते हैं तो उनसे प्रत्युत्तर नहीं करते, उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया जाता। उन्होंने बोल दिया ऐसा करना है तो ऐसा करना है। हनुमान जी ने वैसा ही किया। बाली से जब उनका युद्ध हुआ, बाली ने जब सामने से चुनौती दी, तो जैसे ही मैदान में हनुमान जी महाराज ने अपना पांव रखा और बाली के अंदर उनकी आधी शक्ति चली गई। हनुमान जी अपने 10वें हिस्से से ही लड़ रहे थे। अपना 90% ताकत तो वो भगवान श्री राम के चरणों में सौंप कर गए थे, सिर्फ 10% ही अपना लेकर गए थे मैदान में। उसमें से भी आधा बाली के शरीर में चला गया, उसकी तपस्या, उसके वरदान के अनुसार। अब आप सोचिए कि क्या हुआ होगा जब ये हनुमान जी की आधी शक्तियां, आधा बल जैसे ही बाली के अंदर गया, बाली का शरीर तपने लग गया। उसके अंदर जैसे ऊर्जा का विस्फोट होने लगा और उससे वो शक्ति संभाली नहीं जा रही थी। वो पसीने पसीने हो गया, जमीन पे गिर गया, क्योंकि सामने वाले की, हनुमान जी की वो आधी जो ऊर्जा थी वो उसके अंदर प्रवाहित होने लग गई थी। इतना बल कि उससे सहन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसका शरीर फट जाएगा, उसमें विस्फोट हो जाएगा। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आए और बाली उनके चरणों में गिर पड़ा। कि उसने बोला कि बाली ने कहा, महाराज पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे शरीर के अंदर इतनी मुझे शक्ति महसूस हो रही है कि मुझसे संभाली नहीं जा रही है, मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने बाली को कहा कि हे बाली, तुम ये मैदान छोड़कर कहीं दूर एकांत में चले जाओ, उस फला अमुक स्थान पर चले जाओ, इस जगह को छोड़कर दूर जाओ। तो हनुमान जी से एक निश्चित दूरी पर जब वो गया और उसके दिमाग से ये लड़ाई का, झगड़े का ख्याल निकला, तब जाकर वो वापस नॉर्मल हुआ, तब जाकर वापस वो उसका शरीर संयत हो पाए, शांत हो पाए। ब्रह्मा जी वहीं उपस्थित हुए थे। तो बाली ने कहा कि हे भगवान, हे जगत पिता ब्रह्मा जी, ऐसा मुझे क्या हो गया था कि मैं जो है इतना, मेरे अंदर इतनी शक्ति होते हुए मैं लड़ नहीं पा रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा शरीर फट जाएगा, अंदर से इतनी ऊर्जा महसूस हो रही थी। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने ये कहा कि हे बाली, जिन हनुमान जी से तुम युद्ध करने की सोच रहे थे और कोई नहीं है, वो भगवान शिव के अवतार हैं, अमर देवता हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, भक्त हैं, आजीवन ब्रह्मचारी हैं। 8 सिद्धियां और 9 निधियां उनके चरणों में गिरी रहती है। जबकि मैं उनका आधा बल, कितने का, 10वें प्रतिशत का, मैंने युद्ध से पहले ही उनको बोल दिया था कि अपना 100% बल लेकर मैदान में मत उतरना, वरना बाली का शरीर फट जाएगा। उनके 10वें प्रतिशत का आधा भाग भी तुम नहीं झेल पाए। तो कोई आम मनुष्य तो उनके सामने, कोई आम शक्ति तो उनके सामने कैसे टिक सकती है। तब जाकर बाली को अपने भूल का एहसास हुआ और वो ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे चरणों में नहीं, उनसे जाकर क्षमा मांगो, क्योंकि उनके आराध्य का तुमने अपमान किया है। बाली गया दौड़कर और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा, हे हनुमान, मैं जान गया हूँ कि आपकी शक्ति का कारण क्या है, प्रभु श्री राम के नाम का महत्व क्या है, इसका प्रभाव क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये विनती करता हूँ, मैं ब्रह्मा जी से भी ये विनती करता हूँ कि इस प्रकार से अगर हनुमान जी अपना 100% बल लेकर अगर लड़ने निकले किसी से, तो इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके सामने टिक सके। ये बिल्कुल सत्य बात है। आज के ज़माने में भी इस बात को गांठ बांध लीजिए। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हनुमान जी के बल के सामने टिक सके, कोई नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को ये सुझाव दिया कि हनुमान, तुम कभी भी अपने 100% क्षमता के साथ किसी से युद्ध नहीं करोगे, अपनी 100% ऊर्जा किसी के ऊपर नहीं लगाओगे। उसके बाद से हनुमान जी ने अपने 100% शक्ति के साथ किसी से भी युद्ध नहीं किया, क्योंकि वो अपना 100% उनको लगाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है।
इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं और देता हूँ आपको बड़ा आश्चर्य होगा। पहली बार हो सकता है काफ़ी लोग ये पहली बार सुने। हनुमान जी ने कभी भी अपने, जब वो गदा पकड़ के रखते हैं अपने हाथ में, आपने देखी होगी, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा अपने जीवन में कि हनुमान जी ने अमुक राक्षस पे, अमुक व्यक्ति पे अपनी गदा से प्रहार किया। हनुमान जी ने अपने जीवन में कभी भी अपनी गदा से किसी के ऊपर प्रहार नहीं किया, क्योंकि उनकी गदा का प्रहार कोई झेल ही नहीं सकता। जब जब भी मौका मिला है हनुमान जी ने अपने मुट्टिका का प्रहार किया है, अपना घूसा मारा है उस सामने वाले को। मुट्टिका एक महाकवि है नहीं, रुधिर विमित धन्य धन में। मुट्ठी प्रहार जो है वो कई मौकों पर उन्होंने किया। रावण को भी एक दो घूसे उन्हें जड़े, लंकिनी को भी उन्होंने गोसा मारा। इस प्रकार से कई बार ऐसा सुनने में, ऐसा पढ़ने में आता है कि उन्होंने कई बार अपनी मुट्टिका से प्रहार किया राक्षसों पे, लेकिन उन्होंने अपनी गदा का प्रहार नहीं किया। गदा यानी उनकी 100% शक्ति। ईश्वर के, हमारे देवताओं के हाथ में जो आयुध होते हैं, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो एक्चुअली उनकी शक्ति होती है। उनके अंदर की जो शक्ति का प्रवाह है वही उनका अस्त्र होता है, वही उनका शस्त्र होता है। हनुमान जी के हाथ में जो गदा है वो 100% है। तो गदा का प्रहार कभी नहीं करते, गदा उनके हाथ में होती है सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि उनकी शक्ति है। शक्ति तो उसके शरीर के अंदर ही रहेगी, उस व्यक्ति के अंदर ना, देवता के अंदर। तो उसका प्रतीक है, उनकी शक्ति का प्रतीक है उनकी गदा। तो अपनी शक्ति का 100% एकमात्र ऐसे देवता हैं हनुमान जी जो अपनी 100% शक्ति का उपयोग कभी नहीं करते। उनका एक अंश मात्र भी बहुत है, किसी का सर्वनाश करने के लिए एक पलक झपकाना काफी है, किसी का उद्धार करने के लिए। बस इतना ही आपसे कहना था। अगर आपको ये कहानी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस प्रकार की बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।